Hello student, welcome back to Chemistry Quiz. Today we are starting chapter 2 acid base and salt from class 10th chemistry. ठीक है बेटा। तो इससे प्रीवियस हमने क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, रोमन पार्ट में पढ़ा है, तो आप एक बार वहां जाकर बेटा चेक जरूर करें, है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इन दिस पार्ट फर्स्ट वीडियो यू विल लर्न व्हाट आर एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और एसिड्स के एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, सो वॉच द कंप्लीट वीडियो केयरफुली बेटा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा। हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन में एच पॉजिटिव, एच हाइड्रोजन आयंस को क्या बोलेंगे हम, एच पॉजिटिव। ठीक है, तो आर रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि जब कोई सब्सटेंस पानी में, है ना, वाटर में घुलकर क्या देता है बेटा, हमें एच पॉजिटिव देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड। अगर ये बात आपको समझ नहीं है तो मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ आपको। जब किसी एसिड को, ध्यान दो जरा, जब किसी एसिड को, यानी कि ये एसिड है, जब किसी एसिड को किसमें, वाटर में बेटा मिलाया जाएगा ना। जब कोई एसिड, यानी कि एसिड कौन सा बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसे हम किसमें मिलाएंगे बेटा, वाटर में मिलाएंगे, तो वाटर में मिलाने पर आप देख पा रहे हो एच पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये एच पॉजिटिव आयंस हो गए और ये क्या है आपका क्लोरीन, ये Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जब किसी एसिड को वाटर में मिलाया जाएगा तो वहां पर टूट कर क्या मिलेगा आपको, एच पॉजिटिव मिलेगा, हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, और यही एच पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन एसिड नेचर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस एच पॉजिटिव कारण ही क्या कहलाता है, वो एसिड कहलाता है। आता है इसमें। चलिए अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, तो H2SO4 को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो किस कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे टूटता है, कैसे H पॉजिटिव देता है, तो H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, HNO3 यहाँ से भी देखो H पॉजिटिव आपको मिल गया, HCl से भी क्या मिल गया आपको, H पॉजिटिव मिल चुका है। ठीक है, तो ये तीनों केसों में क्या मिला आपको बेटा, H पॉजिटिव मिल गया। आता है इसमें। तो जब इनमें H पॉजिटिव मिल गया तो हम अब नॉर्मली बोल सकते हैं बेटा ये सब क्या है, हमारे एसिड्स हैं। क्या है, एसिड। क्लियर है बात। और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यानी कि क्या है इसके अंदर, वो ये है, आप लोग ध्यान रखोगे क्योंकि ये आगे काम आता है बेटा आपके। ये जो बचा आपका SO4 2 नेगेटिव, NO2 NO3 1 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो मैं इन्हें कहता हूँ बेटा एसिड रेडिकल। क्या कहलाता है ये, एसिड रेडिकल। ठीक है, अभी फिलहाल यही याद रखोगे आप लोग क्योंकि ये बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी आपको नहीं आएगा ये। ठीक है, बट नॉलेज के लिए आप लोग याद रख सकते हो कि ये क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड रेडिकल। आप जब पढ़ते हो ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे एसिड रेडिकल प्लस बेसिक रेडिकल मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो ही क्या कहलाती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना, तो कैसे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं आपका। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव क्या है आपके, एसिड रेडिकल। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है वो, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम किसी लैब में जाते हैं ना। भाई जब आप 11th 12th में या 12th में जब लैब में जाओगे, लैब में जाने के बाद आप देखोगे एक लिख रहा होगा DIL H2SO4, है ना, दूसरा लिखा होगा कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ज्यादा बोल्ड में हो रहा है, तो मैं इसे रेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब आप लैब में जाओगे तो वहां पे लिख रहा होगा DIL H2SO4, और एक लिख रहा होगा बेटा आपका कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है यार, चलो दूसरा पेन यूज करते हैं हम लोग।
ये कुछ इस तरीके से लिख रहा होगा DiL H2SO4, और दूसरा लिख रहा होगा बेटा आपका कंसंट्रेशन H2SO4, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाई देखो दोनों H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बट इसके सामने DiL लिख रहा है और एक क्या लिख रहा है कंसंट्रेशन, तो इसका क्या अर्थ है, तो वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कहता है बेटा आपका कंटेन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि इसमें देख रहे हो आप लोग ये ड्रॉप, ये जो ड्रॉप दिखा दी गई है ये, तो ये किसकी है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ये क्या है आपका एसिड, क्या है एसिड। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होता है ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है बेटा आपको, वाटर मिलता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, और वाटर क्या पाया जाता है लार्ज अमाउंट में, है ना। डाइल्यूट अगर मैं इसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जैसे हिंदी में आपको समझाऊं, डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं बेटा तनु, क्या बोलते हैं तनु, तनु मीन्स पतला। ठीक है, पतला कब होगा कोई चीज, जब इसमें क्या होगा मोर वाटर होगा, क्या होगा मोर वाटर और लेस एसिड, यानी कि एसिड क्या होगा बेटा कम होगा, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो वो कहलाता है आपका डाइल्यूट एसिड। क्लियर है, वही बात करूं मैं कंसंट्रेटेड एसिड की, तो कंसंट्रेटेड एसिड में बेटा क्या होगा, इसमें क्या देख रहे हो, ए कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। अब इसमें आप देख पा रहे हो ये जो ड्रॉप ड्रॉप डाली गई, देखो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो चुका है आपका, रेड कलर का हो चुका है, यानी कि इसमें कह सकता हूं मैं जो H पॉजिटिव की क्वांटिटी है ना, वो क्या है बेटा ज्यादा है, यानी कि एसिड की क्वांटिटी क्या है ज्यादा है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर क्या है कम है। ठीक है, कंसंट्रेट, तो इसमें कैसा हूँ बेटा सांद्र, कंसंट्रेटेड मीन सांद्र, सांद्र मीन्स कोई चीज गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब होता है कि इसमें क्या हो रहा है लेस वाटर है, क्या है देख रहे हो आप लोग लेस वाटर है ना, और मोर क्या है एसिड, यानी कि एसिड क्या है ज्यादा है और पानी क्या है कम, तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा जो आपका जो कंसंट्रेटेड एसिड होगा कैसा होगा बेटा आपका थोड़ा गाढ़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की मात्रा क्या है बेटा ज्यादा है और वाटर क्या है कम है, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट में क्या हो रहा है, आप सिंपल याद रखोगे मोर वाटर और लेस एसिड, यानी कि पानी ज्यादा होता है और एसिड क्या होता है कम, और इसका ये ठीक अपोजिट होता है, इसमें क्या हो रहा है वाटर क्या होगा लेस होगा, ठीक है, और मोर क्या होता है एसिड, यानी कि एसिड क्या होता है ज्यादा, तो इन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज के बाद आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 को पहचानने में। ठीक है, डाइल्यूट मीन्स क्या होता है तनु, तनु मीन्स पतला, पतला कब होगा जब पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा है तो H, यानी कि जो एसिड है वो क्या है मेरा कम है। ठीक है, कंसंट्रेटेड मीन्स गाढ़ा यानी कि सांद्र, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चीज गाढ़ी है तो मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि एसिड ज्यादा है और पानी क्या है कम है, तो ये टर्म कहलाती है कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे, वन बाई वन पढ़ेंगे हम लोग आज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या करा, एसिड्स हैव ए श्योर टेस्ट, तो जितने भी एसिड्स होते हैं मोस्टली एसिड्स क्या उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा श्योर होता है, जैसे आपने देखा होगा लेमन के अंदर है ना थोड़ा क्या खट्टापन होता है। ठीक है, तो बता सकते हैं क्या है इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एसिड क्या करता है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी लिटमस पेपर कलर चेंज करता है ब्लू टू रेड, तो हमेशा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लू टू रेड कर रहा है, रेड टू ब्लू कर रहा है, तो हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आज मैं आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो बिल्कुल दूर करने वाला हूँ, और कैसे दूर करने वाला हूँ वो देखो। जैसे हमने बात की बेटा एसिड की, किसकी एसिड की, एसिड का डी ले लो, डी मीन्स डी से पहले रेड लगा दो, तो रेड से पहले क्या आ जाएगा आपका ब्लू, तो जो एसिड्स होते हैं कैसा कलर चेंज करते हैं ब्लू टू रेड, चेक कर सकते हैं ब्लू टू रेड। ठीक है, एसिड का डी लेना है, बेस में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखेंगे, अगर आपने एक याद रख लिया ना ब्लू टू रेड, तो आप अब बेस बेस में क्या होगा, बेस में वो क्या कर देगा रेड टू ब्लू कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बेटा। थर्ड, थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या कह रहा है वो, थर्ड में बोला है एसिड सॉल्यूशन
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है इसमें पास हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। भाई जब किसी एसिड को किसमें वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो वो कैसे क्या बन जाएगा, वो एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। क्लियर है बात, एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा। और द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड, तो एसिड का मतलब ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन बना और उसमें क्या हो जाएगी बेटा, जो एसिड सॉल्यूशन बना उसमें क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ना, या पास हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखो, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, एसिड में जब वाटर ऐड किया जाता है तो वो एसिड सॉल्यूशन बनेगा, और एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा वो, एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको ऐसे लिखवाई है, कहीं कहीं केमिकल, इन्हें केमिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं ना, तो इसमें फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी मिक्स होती है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज नाम दिया है। ठीक है, तो मैं सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक साथ मैं आपको करा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप एग्जाम के अंदर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड एसिड रिएक्ट विद मेटल, किसी मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करता है ना, तो टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो वहां से क्या फॉर्म होती है बेटा, आपकी H2 गैस फॉर्म होती है। जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा दी, एसिड के साथ, तो वहां से किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो देखो जैसे कोई मेटल ली मैंने, जिंक ली, और एसिड क्या होगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से क्या बनाया, ZnHO4 और प्लस ये वाली H2 कहाँ निकल गई बेटा, बाहर, तो ये बन गई आपकी हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान रखोगे जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से कौन सी गैस फॉर्म होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जिसको मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान रखना बेटा, उस पर टर्म डाल दिया करो इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब भी कोई एसिड या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वहां से हमेशा क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 गैस फॉर्म होती है। कैसे, जैसे देखेंगे मेटल कार्बोनेट और प्लस एसिड की रिएक्शन, तो वहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, साल्ट का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। अब देखेंगे जरा मेटल मेटल कार्बोनेट ले लिया आपकी Na2CO3, क्या नाम होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na क्या आपकी मेटल और CO3 कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट बन गया ना, तो इसका पूरा नाम क्या हमने दे दिया, सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ, एसिड के, एसिड क्या है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से क्या बनाया उसने, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। जैसे जैसे मैं नाम बोला करूँ ना, तो आप लोग लिख लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला NaCl, NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो इसी के नीचे आप नोट में लिख दो सोडियम क्लोराइड। तो ये जब एग्जाम में आप रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है इससे। NaCl क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और प्लस देखो यहाँ पर CO2 गैस निकाल दी, नहीं निकाल दी, और प्लस क्या निकल गया बेटा, आपका वाटर निकल गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। और जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लें, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन HCl के साथ दिखा रहे हो, तो क्या बनना है, NaCl बनना है, CO2 प्लस H2, वही फॉर्म हो रहा है सेम। ठीक है, तो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, तो हमेशा वहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गैस निकलती है, जो कि आप लोगों ने दोनों रिएक्शंस में देख चुके हो बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कराओ, एसिड एसिड रिएक्ट विद बेस, यह लिख लिए ना, जब एसिड इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो एसिड लिया मैंने, बेस लिया और साल्ट प्लस वाटर निकाल दिया। HCl क्या है आपका,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे बेस कहते हैं ना। बेस में नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, अभी आ चुका है, तो आप लोग ध्यान देना। बाकी जब बेस में कराऊंगा ना, बेस में भी ये रिएक्शंस आएगी, ठीक है, तो मैं वहां आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अच्छे से यही हो जाएगी, ऐसा नहीं है इतना टफ कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ईजी है, समझ जाओगे, है ना। तो एसिड बेस लिया, यानी कि ये कह दो कि आप इसे एसिड है, ये वाला एसिड है, ये वाला क्या है, बेस है। जब रिएक्ट करता तो यहाँ से ये निकाल देता, NaCl निकाल देगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और OH चेरा और एक चेरा, तो H2 यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन गया आपका, ठीक है। तो हमेशा एक बात और ध्यान रखोगे, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप बता सकते हो कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यह रिएक्शंस क्या कहलाती है मेरी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है बेटा, बात है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, वो भी जैसे ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दिखा दिया, जो कि एसिड है, तो क्या बना देता है वहां से CuCl2 बना देगा, है ना, और प्लस क्या कर देगा बेटा, H2 बाहर निकाल देता है, तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ये बन गया वाटर, और मैं एक बार बेटा ऊपर रीचेक कर लूंगी सारी रिएक्शन बैलेंस थी या नहीं थी, ठीक है, आई होप अब तक तो रिएक्शन बैलेंस थे, ठीक है, ठीक है, कभी कोई अनबैलेंस हो चेक करना था जस्ट, ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या कह रहा है वो, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि एसिड्स क्या होते हैं बेटा, कोरोसिव नेचर के होते हैं, है ना, मतलब जो नुकसान पहुंचाते हैं कुछ, जैसे देयर एक्शन डेस्ट्रॉय वुड, क्या करते हैं, लकड़ी को खराब कर देते हैं, पेपर को खराब कर देते हैं, स्किन को डैमेज कर सकते हैं, और कपड़ों को भी खराब कर सकते हैं, तो इसलिए एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, पता है इसमें। और एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे बात आएगी है कोरोसिव नेचर का होता है, तो एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, तो एसिड्स को बेटा जो मेटल कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें नहीं स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि दे आर ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, वो धीरे धीरे उस मेटल को क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ध्यान रखना एसिड को मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखना। तो इसलिए बेटा जो एसिड्स होते हैं उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए, किसमें, गिलास में, है ना, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैं बेटा करवा चुका हूँ, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो एग्जाम में बेटा पूछ ली जाती है, तो चलिए क्या कह रहा है वो, ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स और कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, तो ये एसिड्स होते हैं बेटा जो लिविंग सोर्सेज जैसे हैं, प्लांट्स, मटेरियल, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं ना, और इनमें मोस्टली क्या होता है बेटा, कार्बन प्रेजेंट होता है, ध्यान, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है, और दीज एसिड अकर नेचुरली, क्या होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, है ना, एंड आर जनरली वीक एसिड, और ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट टर्म है, तो ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं ना, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, एग्जाम्पल देखो, जैसे एसिडिक एसिड,
ठीक है। एसिडिक एसिड कहाँ पाए, विनेगर में, जिसे आप लोग बोलते हो विनेगर है ना, कहाँ से मिलता है बेटा, विनेगर से, है ना। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, लेमन एंड ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में, ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लैक्टिक एसिड, कर्ड एंड शोर मिल्क, ठीक है, वहां पे क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, कर्ड और श्योर मिल्क में। ठीक है। और टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा, टेमेरिंड, है ना, अनरिप अनरिप ग्रेप्स में पाया जाता है, यानी कि ये जो अंगूर होते हैं ना, टेमेरिंड इमली के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, टोमेटो के अंदर। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। और आंटिस्टिंग एंड नटल लीफ, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा, ध्यान रखेंगे, मेथनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम होता है मेथनोइक एसिड। तो ध्यान रखना बेटा, ये इस बार भी ये एग्जाम में पूछा गया है बेटा। ये मान लो 18 मई 2026 में जो कंपार्टमेंट के एग्जाम हुए ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। अनटेस्टिंग एंड नेटल लीफ, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसके कारण जो स्वेलिन आती है ना, वो उसी के कारण आती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हनी बी, यानी कि बी होगी, मधुमक्खी होगी, उसके काटने से ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में क्या आने लगती है बेटा, स्वेलिन आने लगती है। ठीक है। तो जो स्वेलिन आने का रीजन क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसमें से वो किसी का भी उठा के पूछ सकता है आपसे। ठीक है। कि लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सिट्रिक एसिड होता है ना। टेमरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। और मोस्टली क्या हो रहा है, मैं आप देख भी पा रहे हो, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक एसिड्स में तो क्या हो रहा है, इनका टेस्ट श्योर हो रहा है, अच्छा टेस्ट है। ठीक है। और किसमें ये नेचुरली सोर्स में पाए जा रहे हैं आपको। ठीक है। और क्या हो रहा है, मोस्टली क्या है, ये वीक एसिड्स है। ठीक है। और जो इनका जो यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फूड और मेडिसिन में इनका यूज होता है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा आपका, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड ऊपर भी बता चुका हूँ मैं, एक बार यहाँ पे फिर लिखवा दिया है, एंड आर नॉट हार्मफुल इन स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। ठीक है। तो जो फूड आइटम में प्रेजेंट होता है ना, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ये इनसे कोई नुकसान हमें होने वाला नहीं है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मिनरल एसिड। ठीक है। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं बेटा, तो पढ़िए जरा क्या कह रहा, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। यानी कि ये वे अम्ल हैं जो मिनरल्स या केमिकल सब्सटेंस से, है ना, या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, मिनरल एसिड कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, मिनरल एसिड क्या है, ये वे अम्ल होते हैं बेटा जो मिनरल्स या केमिकल सब्सटेंसों से इसमें लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। और दीज एसिड आर मैन मेड एसिड, तो ये एसिड क्या होते हैं, मैन मेड, यानी मनुष्य द्वारा बनाए हुए होते हैं। ठीक है। बात है इसमें, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है। लेबोरेटरी केमिकल है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो कहाँ यूज होता है बेटा इसका, बैटरी, बैटरियों में इसका यूज होता है ना, ये बैटरी एसिड लिख दिया गया है। नाइट्रिक एसिड, तो ये लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज दोनों में इसका यूज होता है बेटा। ठीक है। तो ये सभी क्या है, मैन मेड एसिड्स होते हैं। ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ऑर्गेनिक एसिड क्या थे, वीक एसिड थे। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। कंसंट्रेटेड मिनरल्स एसिड आर डेंजरस, तो जो कंसंट्रेटेड मिनरल्स एसिड होंगे ना, कंसंट्रेटेड मतलब समझ रहे हो आप लोग, कंसंट्रेटेड वर्ड आ गया ना, कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, सांद्र, गाढ़ा। तो इसका मतलब एसिड की मात्रा क्या होगी, इसमें ज्यादा लेस वाटर होगा। तो इसलिए ये क्या है बेटा, डेंजरस होते हैं, है ना। एंड कैन बर्न स्किन, और हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। एंड क्लोथ और कपड़ों को भी जला सकते हैं। ठीक है। इन लेबोरेटरीज एसिड्स आर मिक्सड विद वाटर, इन लेबोरेटरीज में अगर एसिड्स आर मिक्सड विद वाटर, यदि एसिड को किसमें, वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो
टू मेक डाइल्यूट एसिड। भाई अब कंसंट्रेटेड एसिड है, वो गाढ़ा था क्योंकि इसमें एच यानी एसिड की प्रेजेंटेशन क्या थी, ज्यादा थी, लेस वाटर था। बट अब वो कह रहा है कि लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, एसिड्स आर मिक्स्ड विद वाटर, यदि एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो टू मेक डाइल्यूट एसिड, तो सीधी सी बात है जब पानी बढ़ा दिया जाएगा तो डाइल्यूट बन जाएगा। डाइल्यूट एसिड और विच आर क्या होता है, लेस हार्मफुल, वो क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब देखिए जरा, अब तक जो हमने पढ़ा वो हम इस टेबल के द्वारा रिवाइज करेंगे बेटा एक बार। तो क्या कह रहा है वो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या था, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जा रहा था। प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, मिनरल से प्रिपेयर हो रहा है ना, लेबोरेटरीज में। हाँ, जनरली ये क्या होते थे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते थे और ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि मैन मेड द्वारा होते हैं। नेचुरली एक्यूरिंग, ये नेचुरली एक्यूरिंग होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें नेचुरली श्योरनेस पाई जाती है, वो अच्छे से पता होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, मोस्टली मैन मेड एसिड्स होते हैं जो मिनरल एसिड होते हैं। एग्जांपल आपने देख लिया, सिट्रिक एसिड है, जैसे सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है बताओ मुझे, लेमन के अंदर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एग्जांपल में देख लो यार, मिनरल एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैन मेड द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है बेटा, तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स में। ठीक है बेटा, अब आता है बेटा उसके बाद टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप ऑफ एसिड में क्या करा है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, देखो जरा, एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, and thus produce a large amount of hydrogen ions is called a strong acid। बताओ जरा क्या कह रहा है वो, उसने ये कहा एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस, जब ये क्या होता है, जो एसिड्स होता है ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, है ना, जब वाटर मिला जाएगा तो क्या करेगा, अपने एच पॉजिटिव रिलीज मतलब निकलेंगे उसमें से। ठीक है, तो आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और तो वहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेंगे बेटा, आपके एच पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। जब एच पॉजिटिव, ध्यान एक चीज बताओ, जो एसिड है, एसिड में क्या होता है, एच पॉजिटिव होता है, और जब एच पॉजिटिव की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, क्योंकि एसिड्स की मात्रा ज्यादा है उसमें, तो इसलिए वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखने वाली बात है बस। ठीक है, बाकी सभी क्या बचते हैं बेटा, आपके वीक एसिड बचते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, सीधे एक स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरीके से लिंक करोगे बात को कि एसिड क्या होता है, जिसमें एच पॉजिटिव मिले आपको, तो एच पॉजिटिव की अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो आप समझ जाना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और लेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, सीधी सी बात है। एंड एसिड्स, देखो जरा वीक एसिड में क्या करो, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयंस की जो स्मॉल अमाउंट में होगा बेटा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, और ये जो एसिडिक एसिड है ना, इसे बिल्कुल ध्यान रखोगे इस, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, CH3 COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, कहीं बच्चे बेस में, जब हम बेस पढ़ते हैं ना तो बेस में इसे OH से लिंक कर देते हैं, तो लोग बच्चे क्या समझते हैं इसे बेस है ये, है ना, तो बेस नहीं है, क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आता है बेटा कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ये भी क्या है बेटा, आपका वीक एसिड है। और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये भी क्या होता है, आपका वीक एसिड होता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सभी क्या है बेटा, आपके वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर बात, चलो आगे चलते हैं। ये यूजेस देख लेते हैं बेटा, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था, तो इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर्स में इसका यूज किया, जैसे लाइक अमोनियम सल्फेट को मैन्युफैक्चर्स में इसका यूज किया जा रहा है, पेंट्स में किया जा रहा है, केमिकल्स में किया जा रहा है, प्लास्टिक्स में किया जा रहा है, और डिटर्जेंट्स में भी इसका यूज किया जा रहा है, बैटरीज में भी इसका यूज किया जा रहा है, आपको पता है, ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रिक एसिड का भी फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, वहां पे अमोनियम सल्फेट था, ये क्या था, अमोनियम नाइट्रेट है। एक्सप्लोसिव, मतलब जो फटने वाले होते हैं, है ना, लाइक TNT बनाने में इसका यूज किया जाता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन बोलते हैं इसे।
ठीक है। डाई एंड प्लास्टिक बनाने में भी इसका क्या होता है बेटा, यूज किया जाता है किसका, नाइट्रिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर फूड, है ना, एंड लेदर इंडस्ट्रीज, यानी फूड और लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, बात आई समझ में। तो बेटा ये इसके यूज है। ठीक है, तो इसमें बेटा हमने सारी बातें कवर कर ली हैं। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट को मैं जो बेटा यही क्लोज करने वाला हूँ, है ना। ठीक है, और इससे आगे की बातें यानी कि हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट जो आपके आने वाला है, उसमें क्या पढ़ाऊंगा बेटा आपको, बेस एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ोगे, बेस एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सो स्टूडेंट, टुडे वी अंडरस्टूड द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड इन ए वेरी इजी वे, है ना। बहुत आसान भाषा में आपने क्या समझ लिया बेटा, एसिड्स उस, ठीक है, एसिड के टाइप्स, उसके यूजेस आपने पढ़ लिए बेटा। ठीक है, इफ you enjoyed the video, then like, share and subscribe to chemistry quiz। ठीक है, तो in this next chapter we will study base, है ना, indicators। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, बेस और इंडिकेटर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है बेटा, ओके।